हेलो गाइस, मेरा नाम है खुशहाल और आज हम बात करने वाले हैं इन हिंदी एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, इंडिसेस, क्रिप्टो किसी पे भी यूज़ कर सकते हो विद अप टू 80 to 90% एक्यूरेसी रेट के साथ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो। अगर आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो आपको लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल बनाए रखे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाए रखे, तो ये वो स्ट्रेटजी आपके लिए है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आपको ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट, प्राइस ऑलवेज गो फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये मैं आपको ये थ्योरी में भी आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो जो प्राइस है वो हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही जाता है। लाइक एक एग्जांपल है, ये बेसिक एग्जांपल है। हमारा अप ट्रेंड है, एक नॉर्मल अप ट्रेंड। तो अब देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। तो ये हमारे अप ट्रेंड में जो हमारा ये हायर हाई है, जो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है एसएमसी में, ये हमारी होती है लिक्विडिटी। तो प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई, प्राइस नीचे आया, रिट्रेस करा। प्राइस का टारगेट क्या होगा अगर हमारे अप ट्रेंड है तो प्राइस टारगेट करेगा इस लिक्विडिटी को नेक्स्ट लिक्विडिटी बनाने के लिए। तो ये हमारी लिक्विडिटी बनी, प्राइस ने रिट्रेस करा, फिर प्राइस ने दोबारा टारगेट करा इस लिक्विडिटी को। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, बट ऑलवेज चाहे हम हायर टाइम फ्रेम पे हो, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम पे हो, प्राइस हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही जाता है। सेकंड चीज़ जो हमें याद रखनी है, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड रिगार्डलेस द टाइम फ्रेम। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, हमें हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करना है। तो ये दो चीज़ें आप नोट कर सकते हो, दो चीज़ें आपको ये हमेशा याद रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक एग्जांपल या फिर हम स्ट्रेटजी के बारे में। तो हम 1 आवर पे जाते हैं और अगर हम 1 आवर पे देखेंगे गोल्ड को, लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग। तो अगर हम गोल्ड को देखेंगे 1 आवर पे तो हमें दिखेगा ये डाउन ट्रेंड है। ओके, प्राइस स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है नीचे तक, तो लेट्स देखते हैं इतना तक। तो ये हमारा जो अप ट्रेंड था, ये जो लिक्विडिटी थी हमारी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हमारा लोअर हाई आया और ये हमारा दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया जिसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे। ओके, 1 आवर पे हमारा गोल्ड डाउन ट्रेंड है। तो हम किसके लिए देखेंगे, हमारी मेजर लिक्विडिटी क्या होगी टारगेट करने के लिए, ये वाली, ये हमारी मेजर लिक्विडिटी है जिसको हम टारगेट करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और अब जैसे आप देख सकते हैं, आपको कोई भी बेसिक रखना है, आपको चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रखना है। ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं, लाइक जो हमारी इफ़ आई शो यू, ये हमारी मेजर लिक्विडिटीज़ हमारी ये होती हैं। बट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो इसके अंदर भी हमारी इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती हैं। इंटरनल लिक्विडिटीज़ बोले तो काइंड ऑफ दिस, ये जो हमारी रेंजेस होती हैं ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती हैं। तो ये हमारा एक रेंज था पूरा, ये हमारी एक पूरी वो थी। इसके अंदर भी जो ये लिक्विडिटी है, ये हमारी रिट्रेसमेंट है करने से पहले, तो ये हमारी एक इंटरनल लिक्विडिटी है। तो हमने इस इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करा। ये हमारा फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस है हमारा डाउन ट्रेंड का या हमारे सेल ऑर्डर का। सेकंड कॉन्फ्लुएंस जो हम लेंगे इसका, वो हमारा फिब रिट्रेसमेंट से आएगा। सो ये मेरे गोल्डन जोन है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने बता रखा है कि कौन से लेवल पे कौन सा जोन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा एक गोल्डन जोन है, हमारा प्राइस इसमें आ चुका है। अगर हमारा प्राइस लिक्विडिटी लेने के बाद भी ऊपर चला जाता है इस पॉइंट से ऊपर, तो हम सेल्स के लिए नहीं देखते, पर ये इसके नीचे है और हमने इसको ब्रेक भी किया है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम अब देखेंगे हमारे थर्ड एंड फाइनल कॉन्फ्लुएंस के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चेंज ऑफ करेक्टर जब हम लोअर लो को या हायर लो को ब्रेक करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर। और ये जो हमारा था ये नॉर्मल हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, सॉरी या। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। तो हम इसके लिए देखेंगे हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे, हमारे लास्ट कॉन्फ्रेंस के लिए फॉर सेल ट्रेड। तो आप देखेंगे अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे मैंने बताया लोअर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड्स होते हैं,
बट यहाँ पे हमने रिजेक्ट करा, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना और प्राइस ने ये वाला जो हमारा हायर लो था ये ब्रेक करा। तो ये हमारा क्या पॉइंट बनेगा, ये हमारा बन जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, हमारा प्राइस यहाँ तक गया था, या हमारा प्राइस जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ तक आया था। तो हम फिब रिट्रेसमेंट से हम इसको कन्फ्लुएंस करेंगे, हम फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे और ये हमारा जो बनेगा सेम हमारा गोल्डन जोन लेंगे हम इसको ट्रेड के लिए भी। और सिंपली जहाँ से स्टार्ट होगा हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं जब प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था, रिट्रेस हो रहा था, या फिर आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा मिनिमम जो टारगेट होता है वो 1:3 होता है, तो हम 1:3 के लिए जाएंगे, 1:3 RR के लिए। लाइक हम रिस्क करेंगे 1% और हमें 3% का रिटर्न मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये हिट नॉर्मली ईज़िली हिट कर दिया है। हम इसके नीचे भी जा सकते हैं, हम इसको नीचे के लिए भी जा सकते हैं। जो हमारी जो लिक्विडिटी है, जो मेन लिक्विडिटी है, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ज़रूरी नहीं है वो ये है थी, हमने ये कलेक्ट भी कर ली है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि प्राइस यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, कि हमारा अप ट्रेंड भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंस करना है और वो हमारे लिए 80 to 90% एक्यूरेसी रेट के साथ आएगा। अगर एक और एग्जांपल देखें, मैंने या USD कैड मैंने ट्रेड ले रखी है, सेम स्ट्रेटजी के साथ ली थी मैंने ये ट्रेड भी। आप देख सकते हैं ये हमारा लिक्विडिटी हमने यहाँ पे ब्रेक ग्रैब करी थी, और अगर हम अपना कॉन्फिडेंस देखें तो ये हमारा गोल्डन जोन था। आप देख सकते हैं गोल्डन जोन था, तो मैंने इसको मार्क कर रखा है यहाँ पर। और उसके बाद हमारी जो ये लिक्विडिटी थी, ये हमारी लिक्विडिटी थी, वीकेंड को हमें होल्ड करना था, तो हमने एक एक्स्ट्रा ले ली कि अगर हम लिक्विडेट ना हो ओपनिंग में, अगर प्राइस ऊपर या नीचे होता है थोड़ा सा। तो ये 5 RR की ट्रेड है जो हमारी अब चल रही है अराउंड 1:1 अराउंड 3 पे चल रही है, और ये 1:4.5 तक ये ऑलरेडी आ चुकी है, बट हम इसको 1:5 तक देख रहे हैं, या हम इसको होल्ड करेंगे। एक और चीज़ जो मैं आज की ये ट्रेड देख रहा हूँ GBP AUD, आप टाइम देख सकते हैं, आज है 1 जुलाई 2024 और मैंने GBP AUD में ये मार्क कर रखी है ये ट्रेड। तो अगर मेरा प्राइस अराउंड इस लेवल तक आता है, लेट मी जस्ट मार्क इट, या अगर मेरा प्राइस इस मार्क तक आता है तो मैं सेल्स के लिए देखूँगा। आप देख सकते हैं हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस आप जो बोलें। ईज़िली यहाँ पे सेल लिमिट लगा सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सेफ़ लूँ तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और एल्स इस कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, तो इस लिक्विडिटी को मैं ईज़िली टारगेट कर सकता हूँ फॉर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। सो या मैं अपनी टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे फ्री ट्रेड्स वीकली आपको मिलती हैं, डेली आपको मिलती हैं वहाँ पे फ्री ट्रेड्स। और अगर आपको ब्रोकर चाहिए, बेस्ट ब्रोकर जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम 1000 से 2000 से, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको ज्वाइन करके $100 का मिनिमम टॉपअप करके उस अकाउंट पे डिपॉजिट करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी आ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्वालिटी सिग्नल्स मिलते हैं फॉर अप टू लाइक 90% एक्यूरेसी रेट के साथ। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।